संगत जीवो आप सारे धन 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 साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी की पावन प्रकाश पुरब दीआं लख लख बधाइयां। धन 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 साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जिन्हों ने निमरता की अते सेवा की इन्हीं महान सेवावां इन्हां समर्पण गुरु के प्रति बहुत घट लोगों वेखण नूं मिलता है। ते जदों गुरु साहब जी, क्योंकि गुरु साहब जी का जिहड़ा पिछोकड़ सी वो हिंदू धर्म के नाल जुड़िया होया सी। सतगुरां दा पावन प्रकाश पिंड बासर के पिता तेजपाल अते माता लक्ष्मी जी के गृह विखे होया है। ते आप बचपन तो ही देख रहे हैं कि पूरा परिवार देवी की पूजा करता है, गंगा के स्नान करने वास्ते जाते हैं, कर्म कांड भी होते हैं। अते नाल ही हर एक साल में एक बारी या दो बारी गंगा का स्नान करना लाजमी सी परिवार के विच। जिस माहौल के विच सतगुरु जी वड्डे होए ते मानसिकता भी उस तरह की ही बनी। ते इतिहास गवाह है कि तकरीबन 21 बार पाव साल के विच एक बार जरूर जाना होता सी। हरिद्वार जाके दान पुण्य करना, पूजा अर्चना करनी, गंगा का स्नान करना, ते हर साल का रूटीन सी। क्योंकि घर का माहौल भी इस तरीके का ही बनया होया सी। लेकिन एक बार जो आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर लोग पैदल ही यात्रा करते सन या घोड़िया ते जिहड़ी हरिद्वार में यात्रा जाती सी तकरीबन सारे पैदल ही जाते सी। ते रस्ते दे विच जिहड़े धनाड़ बंदे होंदे सन वो 2-4 कमरियां का जिहड़ा घर होंदा सी उसनूं श्रद्धालुओं वास्ते उन्हां दी सेवा वास्ते रखते होंदे सन कि जे 3-4 दिन का पैदल का सफ़र है तो बंदा रात को थकिया होया आराम कर सके, उन्हों का लंगर पानी का इंतजाम करना। जिस तरह अज के हिसाब नाल सोची असी जिसका कांवड़ लैके जाते हैं सावन के महीनों में थोड़ी थोड़ी दूर पर उन्होंने टेंट लगे होंगे ने जिथे उन्होंने नहाउण की सुविधा होती है, खाण पीण की होती है, उत्थे आराम भी कर सकते हैं। जे पैदल चलते छाले पैरों के विच पै जाते हैं तो उन्होंने पट्टी भी होती है। असीं आम सावन के महीनों में कावड़ियां नूं वेखते हैं, जगह जगह पर उन्होंने सेवा होती है। इसी तरह जिहड़े धनाड़ बंदे सी वो भी सेवा करते होंदे सन कि जिहड़े गंगा तो स्नान करके बंदे वापस आ रहे हैं या जा रहे हैं उन्हों की असीं सेवा कर सकीए। तो कई लोग इहो जिहे सन जिहड़े बहुत गरीब सन, वो अपने घर के एक कमरे के विच 4 या 3 बिस्तरे ला देने ते उन्होंने भी लंगर छकाना यात्रुओं को। लेकिन उन्होंने मकसद होंदा सी कि बंदा जो सवेरे जान लगे तो कुछ ना कुछ उन्होंने पैसे दे जाए। पैसे दे करके वो लोग अपने घर के कमरा या 2 कमरे इस वास्ते रख देते होंगे सन कि यात्रू आके ठहरनगे, लंगर पानी छकणगे तो सानू कुछ ना कुछ कमाई मिलेगी। तो वो एक पंडित दुर्गादास का नाम इतिहास में आता है, उसने भी इदा ही किया हुआ है। अपने घर के बीच श्रद्धालुओं को रोकता है कि सवेरे जान लग्या जिन्नी भी किसी की सुमत होती है, जिन्नी क्षमता होती है, उन्नी वो पैसे उस उन्होंने मदद करके जाता है। तो गुरु अमरदास महाराज जी भी वापस आ रहे हैं ते नाल एक होर पंडित है। ते रात पै गई है ते पंडित दुर्गादास के घर के पहुँचे ने। दुर्गादास ने कहा अपनी स्नान पानी करो
ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਦੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਲੇਟ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਡਤ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ किस पासे इसकी जिंदगी जाएगी। भाव उसको ज्योतिष का बहुत गूढ़ा ज्ञान से ते काफ़ी प्रचलित भी से कि ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰੇਖਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਪੰਡਤ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਮ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਮਰਾਟ ਬਣੇਗਾ, ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, मैं कितने राज भाग संभाल सकता, तो मेरे भी इन्ने गुण भी नहीं कि मैनू कोई गुरु बना दे अपने धर्म का। इस करके गल नूं ज़्यादा सीरियस नहीं लिया तो सवेरे उठ के जान लगे ने ते कुछ पैसे पंडित दुर्गा दास नूं दिते क्योंकि उन्हें इसे मकसद करके यात्रा की वो मदद करता सी कि जान लग्या मैनू भी कुछ मिल जाएगा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਮੰਗ ਕੇ ਭੇਟਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। लेकिन जो रस्ते में जा रहे हैं कहता क्यों ना मैं अमरदास जी के नाल दोस्ती कर लवां, क्योंकि पंडित दुर्गा दास जिहड़ा जिन्हें रेखावां पढ़ के दस्सिया है ते पंडित जी ने भी आख्या है कि इन्हें बहुत बड़ा सम्राट बनना है या बहुत बड़ा गुरु बनना है, तो ये पक्की गल है क्योंकि पंडित दुर्गा दास की कोई भी भविष्यवाणी खाली नहीं जाती। तो मैं इहदे नाल दोस्ती कर लवां ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ गंगा का इशनान करने वास्ते भी जाते हो, दान पुण्य भी करते हो, लेकिन तुसी दसो तुहाडा गुरु कौन है। धन धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु अमरदास महाराज जी सोच विच पै गए हैं, मैं तो अभी तक गुरु किसी को बनाया ही नहीं, हुण मैं किहड़ा गुरु दसां। ते गुरु साहब ने कह दिता कि नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है। ते वो पंडित एकदम गुस्से में आ गया कि तुसी तो मेरा भी धर्म भ्रष्ट कर दिता, मैं भी तुहाडे नाल इन्ने दिनों तो रह रहा हाँ, अज मैं तुहाडे नाल बैठ के खाना भी खा लिया ते मेरे कीते हुए सारे गंगा के इशनान कीते हुए जप तप सारे खूह दे विच पा दिते, क्योंकि निबरे के नाल मैं रोटी की सांझ कर ली। ते वो गुस्से दे विच उत्थों चला जाता है तो उस दिन बहुत सट बजती है कि है मैं नुगरा ही तुरया फिरदा, इन्ने साल हो गए, मेरा तक कोई मुर्शद ही नहीं, कोई गुरु ही नहीं है। ते आप जी के घर भतीजे दे नाल धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव महाराज जी की सपुत्री का विआह होया सी बीबी अमरो। एक दिन आप जी सो रहे ने ते नूह राणी
कोई काम करद्या करद्या शब्द पढ़ रही है, मोती का मंदिर उसरे रखूता हुई जड़ाऊ। ये जो शब्द कन्ना दे विच पिया, एकदम अंदर शांति जी महसूस हुई। पूछया नूंह राणी एक केदा कलाम पढ़ रही है, इनू सुन के मेरे मन के अंदर बहुत ठंड महसूस हो रही है। तो दस्या कि ये कलाम, ये शब्द धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का उच्चारण किया है। ते अज उन्हां दी दूसरी जोत, दूसरा महल, क्योंकि जोत इको सी, केवल महल बदलते गए, महल बदलते गए, शरीर बदलते गए, लेकिन जोत गुरु नानक देव इको ही सी सारे गुरुओं के विच। ते बीबी अमरों कहती कि अज धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी उन्होंने मेरे पिता जी ते मेरे गुरु जी ते बख्शिश की ते जोत मेरे पिता जी के हृदय में जगाई हुई है। ते बहुत खुशी हुई ते मन दे विच होया कि हुण मैं गंगा दे इशनान नहीं करने, हुण मैं गुरु दे कोल जाके वेखा तां सही, जिसका कलाम सुन के इन्नी शांति मिली, उहदे दर्शन करके कितना कुछ मिल जाएगा। ते आप धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव महाराज जी को पहुँच गए ते जाके अरदास की है, बेनती की है कि मैं इन्हें जो को गंगा स्नान किए, लेकिन मेरे मन में कितने टिकाव नहीं आया। दान पुण्य भी किए, बहुत मंत्र भी पढ़ ले, लेकिन तुहाडी बच्ची तो जिहड़ी मेरी नूंह राणी है उहदे कोलों मैं कलाम सुनिया गुरु नानक साहिब जी का, मेरे मन के अंदर ठंड पै गई ते मैनू भी अपनी शरण के विच लै लो। ते गुरु साहब जी ने कहा चलो ठीक है, तुसीं सेवा करना शुरू कर दो। सेवा आरंभ कर दी है, बुढ़ेपे का शरीर है ते सेवा भी करती रही। रात को 1:30-2 बजे उठना, गागर लैके ब्यास दरिया में जाना है, उतों गागर भर के लैके आनी है ते धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव महाराज जी को रोज इशनान कराना अमृत वेले 4 बजे। ते सेवा निरंतर चलती है। फिर सारा दिन आप जी लंगर के भी सेवा करते हैं, तप्पड़ झाड़ते हैं, झाड़ू मारते हैं, जिहड़े थके हुए श्रद्धालु आते हैं उन्होंने पैर दबाते हैं, उन्होंने सेवा संभाल करते हैं। इस तरह ही दिनचर्या चल रही है तो लोगों ने गल्लां बनानियां शुरू कर दियां, क्योंकि लोगों का काम ही यही है कि गल्लां बनानियां कि ये वेखो बुजुर्ग की अवस्था है ते मुंडे वाला होके, क्योंकि भतीजे दे नाल धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव महाराज जी की सपुत्री ब्याही हुई सी ते मुंडे वाले जिहड़े होंदे ने आम तौर पर दुनिया के विच सोचा जाता है मुंडे वाले बहुत उच्चे ने, कुड़ी वाले छोटे ने, ते लोगों ने गल्लां बनानियां शुरू कर दियां। इहदे विचों मुंडे वाला होके भी जाके उत्थे तप्पड़ झाड़ रहा है बुजुर्गी दे विच, लगदा इहनूं घरों कढ दित्ता होना। इदां दीयां गल्लां लोग करन लगे, लेकिन गुरु साहब जी ने कदे ध्यान नहीं दिता, अपनी सेवा दे विच लगे रहे। एक दिन जदों गागर भरन जा रहे हैं, उस दिन बहुत ज़्यादा तूफान और मीह पै रहा है। मन ने कहा कि अज रहन दो, गुरु साहब जी को भी पता है कि इन्ना तूफान चल रहा है कि अज मैं इतों पानी भर के लै जावांगा। लेकिन फिर मन से आवाज़ आई, नहीं मेरे मन चल, जो होएगा वेखी जाएगी। लेकिन गुरु साहब की जी सेवा रोज़ चल रही है, मैं उहदे विच पिछे नहीं हो सकता। सगों अद्धा घंटा पहला निकल गए ने कि मैनू तूफान के विच मेरी स्पीड घट हो जानी है, इस करके मैं थोड़ा पहला जावां ताकि गुरु साहब जी के उठन तो पहला मैं गागर भर के ले आवां, ताकि गुरु साहब जी को मेरी गागर का इंतजार ना करना पवे। देखो कितना प्यार अपने गुरु के प्रति कि गुरु मेरा इंतजार ना करे, मैं गुरु का इंतजार करा। लेकिन अज के जिहड़े हालात ने, आम जो घरों के अखंड पाठ चल रहा होंदा है, जो ग्रंथी सिंह पाठी सिंह कहता परिवार वाले को सारे आ जाओ, श्लोक महला 9 शुरू होने वाले हैं, तो घर के आके कह देंगे कि बाबा जी पाठ को होर खिंच दो, थोड़ा होर लमका दो। पार्टी सिंह पूछता है की गल हो गई, कहते हाले तो बच्चे तैयार नहीं हुए, हाले तो परौने भी नहीं आए।
आप गुरु को इंतजार कराना है, लेकिन आप इंतजार नहीं करना, सगों तैयार होकर सवेरे बैठना चाहिए कि अज असी श्लोक महला 9 की बाणी सारे ने बैठ के सुननी है। लेकिन नहीं, गुरु को इंतजार कराना पसंद है, आप इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन गुरु अमरदास महाराज जी ने गल नहीं सोची। अद्धा घंटा पहला निकल के ने ते गागर भरीए वापसी ते जा रहे ने, राह दे विच एक जुलाए का घर सी ते उसने एक टोआ पुट्टिया होया सी, हनेरी रात सी, तूफान चल रहा सी, मींह पै रहा, गागर सिर के उत्ते रखी है, बुढ़ड़ा शरीर सी ते वेख्या नहीं, अंधेरे दे विच उस खड्डे विच देख जाते ने, जोर नाल आवाज आती है ते जुलाया जिहड़ा सी जाग जाता है, कहता कौन है बाहर, ते नाल ही सुक्की जुलाई बोलती है कि सौ जाओ, कोई इस तरह की गल नहीं, एक ही होना है बुढ़ड़ा अमरू निथावा, वो ही इस टाइम डिगदा फिरदा है, मुंडे वाला होके कुड़ी वालियां दे घर विच बैठा है, इत्थे जाके सेवा करता है, ते यही होएगा तुसीं सौ जाओ, कोई धक्के खांदा फिरदा है अमरू निथावा। ते गल जदों धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव महाराज को पता लगी, उसी दिन बुला के अपनी छाती में लाया, सारे के सामने क्या अमरू निथावा ने, ये तो निथाविया का भी थां है, निमानिया का मान है, निउटिया की ओटे निआसरे का आसरा है, इस करके इसनों कोई भी निथावा नहीं कहेगा। अज तो बाद गुरु नानक की जोत जिहड़ी है वो मैं अमरदास जी विच वसा के ते इसनों मैं गुरु नानक की जोत का वारिस बनाता हाँ। उस दिन फिर वो गल्लां सच्चियां होईयां जिहड़ी दुर्गादास ने आख्या सी, ते जिस तरह गद्दी ते बैठे ने, दूजे दिन आप भी साध संगत कर रहे हैं, ते धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव महाराज जी के दोवें सुपुत्र दादू जी दासू जी गुस्से में आते हैं, ते धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी बहुत बुढ़ा शरीर है, ते आके सतगुरु जी उत्ते बैठे हुए ने चौकी के उत्ते, ते आके सीधे ही गुस्से के विच सीने के विच लत मार के थले टेक दिता। बुढ़ा शरीर सी, थोड़ा टाइम लगा उठण विच संभलण दे विच, ते उठ के जाके जिहड़ी लत मारी सी दातू जी ने वो लत फड़ ली, ते कहण लगे पुत्र तुसी गुरु साहब जी के सुपुत्र हो, मेरा शरीर जिहड़ा बुढ़ड़ा हो चुका है, ते वो कहते नहीं ये जिहड़ी गद्दी है साडे नाल ते होनी चाहिए है, तुसी कौन होंदे हो इस ते कब्जा करने वाले, कहते नहीं ये सेवा मैनू आप जी दे पिता जी ने दिती है, ते कहते नहीं इहदे हकदार असीं हां, ते लत मार के थले टेकिया, उठ के पैर फाड़िया कि पुत्र मेरा शरीर बुढ़ड़ा है, मेरिया तो हड्डियां का ढांचा बनया पिया है, ते तुसी दसो किते तुहाडे पैर नूं सट तां नहीं लगी। ते दादू जी दासू जी दी अखां विचों भी अथरू आ गए, कहंदे बाबा यही निमरता ते साडे कोलों गद्दी खो के लै गई, यही निमरता तैनूं गुरु नानक दी जोत दा वारिस बना दिता, यही निमरता। ते जिद्दां ही गुरु बने ने आप जी ने सब तो पहला पंगत अते संगत का नियम लाजमी कर दिता कि जिन्हें भी मैनू मिलन आना है पहला उसने, क्योंकि उस टाइम पे छुआ छूत की बीमारी बहुत सी, ऊंच नीच दे कि मैं पंडित हाँ तो शूद्र है, इस तरह की गल्लां बहुत होंदियां सी, ते सब तो पहला गुरु बनने तो बाद इसे गल नूं सतगुरां ने खत्म किया, चोट मारी कि नहीं पहला पंगत दे विच एक साथ सारे ने बैठ के लंगर छकना है, उस तो बाद मेरे दर्शन होंगे। इतिहास भी गवाह है कि हिंदुस्तान का बादशाह अकबर भी जो सतगुरां नूं मिलण वास्ते आता है, पहरेदार आके कहता है गुरु साहब जी हिंदुस्तान का बादशाह तुहानूं मिलण वास्ते आया है, गुरु साहब जी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने मेरे को ले आओ, क्या कि सिखो तुहानूं पता है इत्थे दी प्रथा की है, उन्होंने कहो पहले सारे दे नाल बैठ के जमीन पे लंगर छके,
पंगत करे उस तो बाद आके वो संगत कर सकता है। तो द्वारपाल कहता है गुरु साहब जी वो तो गुस्से हो जाएगा, वो तो शहनशाह है बहुत बड़ा, कहते जो मर्जी होवे गुरु नानक के घर के जोड़े रूल बन गए इसको कोई तोड़ नहीं सकता, ये सारे वास्ते बराबर है। क्योंकि अज इंसान की करते हैं, कई गुरुद्वारों में मैं आप वेख्या जे इलाके का भी कोई नेता होता है तो उसको भी लंगर के लंगर नहीं खवाते, ऑफिस में बिठा के उसको अलग तो लंगर छका रहे होंगे, लेकिन साढ़े गुरुओं ने यह काम नहीं किए। बादशाह को कह दिता गया कि जाओ पहला सारे गरीबों के नाल बैठ के लंगर छको, उस तो बाद तुसीं मिल सकते। अकबर काफ़ी सूझवान बंदा सी ते उसने जाके लंगर छकिया ते दाल खा के तरपत हो गया है। आके फिर गुरु साहब जी को नमस्कार करके बैठ गया है, दर्शन किए ने निहाल होया है ते कहना गुरु साहब जी तुहाडे लंगर को छक के मैनूं तृप्ति मिली, एक मामूली जी दाल अते फुलका खा के मैनूं इन्नी शांति महसूस हो रही है। इहो जिहा स्वाद मैं रोज़ 36 प्रकार के भोजन खाता उन्हां विचों भी नहीं होता, ते तुसी इन्ना बड़ा लंगर चलाया होया है ते तुसी कहो तो मैं जगीरा तुहाडे नाम ते ला देवां ते जिहड़े लंगर ने इन्हां दा जिन्ना भी खर्चा आंदा है वो मेरे वालों होगा। तो धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने मना कर दिता कि नहीं बादशाह ये जिहड़ा लंगर है इस दे विच स्वाद ही तां है कि ये 10 नौवां दी किरत है, तेल फुल भेटावां संगत जिहड़ी अपनी मेहनत के नाल कमाती है उहदे नाल ये लंगर चलते हैं ते तां करके इहदे विच ये स्वाद बरकरार है जिस दे नाल तू तरपत होया है। इसका कारण ही यही है, इस करके जे तू कुछ करना है तो 2-3 काम करते। बादशाह कहता तुसीं हुक्म करो। तो उस टाइम पे एक तो सती प्रथा चली हुई सी ते दूजी जिहड़ी नाबालग बच्चियां होंदियां सी, क्योंकि उस टाइम ते विआह जिहड़ी सी वो 10-10 साल की बच्ची का भी विआह कर दिता जाता सी। ते जदों उन्हां दा पति अकाल चलाना कर जाता सी ते वो निक्की निक्कियां बच्चियां पंडितां ने रिवाज बनाया हुआ सी कि विआह नहीं कर सकदियां ते पहाड़ वर्गी जिंदगी हाले बचपने के विच वो विचारियां होंदियां सी ते किस तरह जीवन उन्होंने बतीत होता होगा। गुरु साहब जी ने अकबर को कहा तो एक काम कर, सब तो पहला ये जिहड़ी रीत बनाई हुई है नाबालग बच्चियों का विआह करना, पहला तो नाबालग बच्चियों का विआह करना नहीं है, तो जिहड़ी विधवा हो चुकियां ने इन्होंने रीत बनाई है कि दोबारा विआह नहीं कर सकती। एक तो उन्होंने विआह ਆਪਾਂ कराना है तो उन्होंने घर दोबारा वसाना है, तो दूजा जी सती प्रथा है क्योंकि जिसका पति मरदा सी जदों उन्होंने चिखा दे विच लम्मा पा दिता जाता सी ते उत्ते ही जिंदे जी उसकी स्त्री को पति के नाल पत्नी को नाल ही जिंदे जी को सड़ना पैंदा सी। ऐसी सती प्रथा। अकबर ने कहा कि तू सेवा करना ही चाहता है तो समाज की सेवा कर, इस रीति को तू मना कर क्योंकि तू बादशाह है, तेरा कीता होया हुक्म सारे हिंदुस्तान को मनना पैना है। तो अकबर ने दूजे दिन जाके ही ये ऐलान कर दिता कि जिहड़ी विधवा बच्चियां ने उन्हों का विआह होना है और कल तो सती प्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए है। इस करके गुरु साहब जी ने ये प्रथावां जिहड़ियां बनिया हुई सी इन्हों दूर किया। जात पात का जिहड़ा उस टाइम वितकरा चल रहा सी उसनूं दूर करवाया, खूह बनवाए ते सारिआं नूं एको ही हुक्म दिता कि आप सारे कोई वड्डा नहीं है ते कोई छोटा नहीं है, सारे ही एको ही जगह तो आ रहे हैं, एको ही प्रोसेस है, सारे ही ये नहीं कि बामण होर कितों आ रहा है तो शूगर कितों होर है, तो बामण के हड्डां दे विच शरीर दे विच दुध निकलता है, तो जिहड़े शूगर ने उन्हां दे विचों कोई होर चीज़ निकलती है। गुरु साहब जी कहते नहीं जे बामण के भी हाथ नूं कटोगे उहदे विच भी लाल खून निकलेगा, तो जे गरीब के बांह नूं कटोगे
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਰੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਜਰੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਗੱਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਜਰੇ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੀਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਜਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, ਬਹੁਤ ਸੋਭਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਜਰੇ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ मैं पहला भी बेनती की कि रागी बनना, ग्रंथी बनना, प्रधान करना, सैकटरी बनना बहुत सौखा काम है, लेकिन सेवादार बनना बहुत औखा काम है। इस करके साढ़े गुरुओं ने आप अपने जीवन के विच सारा कुछ करके दिखाया है, तो असीं भी उन्हां रस्तियां ते तुरन की कोशिश करिए, अरदास करिए। धन धन ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕੱਪੜ ਝਾੜਦੇ ਹੋ, ਝੂਠੇ ਪੱਤਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।